हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। चैट क्यों नहीं चल रही। हेलो हेलो हेलो। आई होप चैट इज नॉट रनिंग राइट नाउ। आई एम कह रहा हूं कि भाई चैट चला दो, ठीक है। तो अभी 1 मिनट मुझे वेट करने दो आप लोगों के रिस्पॉन्स का, उसके बाद ही मैं स्टार्ट करूंगा। हाँ जी। आस्क डाउट में शायद आपके कॉमन डाउट्स आ गए होंगे। चैट नहीं चल रही। चैट ऑप्शन कहां गया सर। नो चैट ऑप्शन। बेटा चैट चलेगी अभी थोड़ी देर में। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं समझ गया था तुम लोग यहां पे कुछ ना कुछ तो करोगे। अभी बस चैट चलवा ही रहे हैं, ठीक है। चैट चलवा ही रहे हैं, चैट चलवा ही रहे हैं बेटा। उनको बोलो कि 4:15 से स्टार्ट करें हम। क्लास में बवाल नहीं मचाना। बेटा 1 मिनट दे दो, अब मैं क्लास थोड़ी ना खराब करूंगा बच्चों। बेटा 1 मिनट का समय दे दो, जब तक चैट नहीं चलेगी मैं भी आपका रिस्पॉन्स नहीं समझ पाऊंगा, ठीक है। तो चैट चलते ही मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। 1 मिनट का वेट कर लो बेटा, मतलब 1 या 2 का। ऐसा नहीं कि पक्का 1 का ही बैठे हो करके। हेलो बच्चों, आई होप सभी लोग मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आई होप सभी को मेरी आवाज आ गई होगी, है ना। अब जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। पता है ना, तो मैं कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं। इस दिल में जो लगी थी आग, वो पूरा बुझाने की कोशिश कर देते हैं कुछ लोग, ठीक है। हाँ भाई ठीक है। अब जरा काम की बात पे आते हैं, काम की बात पे आते हैं। आग यही लगी होती है यार, पढ़ाने का जोश रहता है, चैट चलती नहीं है। मूर्ख। चलो बेटा वापस आते हैं काम की बात पर। आपको याद होगा लास्ट वाली क्लास में मैंने एक्शन ऑफ अमोनिया कराया था, और आज मैं जो बात करने वाला हूं बेसिकली, जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा दूंगा तो कल की डीपीपी में एक क्वेश्चन आया होगा जहां पर साइक्लोब्यूटेन, मतलब एक साइक्लोब्यूटेन बनी हुई थी, फिर CH2OH लगा हुआ था और HI के साथ रिएक्शन है। तो आज की क्लास में आप लोगों को डाउट भी मैं क्लियर करूंगा, और मुझे पता है कि आप लोगों के अंदर कहां कहां डाउट आ रहे होंगे, ठीक है। अब जरा देखो भाई, एक्शन ऑफ अमोनिया की बात करेंगे। अब क्या करेगा, एल्काइल हैलाइड अमोनिया के साथ एक्शन करेगा, एक्शन, ठीक है। इधर देखो बेटा, अगर मैं कोई भी एल्काइल हैलाइड लेता हूं CH3Cl, और मैंने यहां पर कहा कि अमोनिया जो है, अमोनिया ये मेरे पास एक्सेस में है। किस में है बेटा, एक्सेस में है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए प्लीज, दिमाग लगा के सोचना। अगर ये मेरे पास एक पार्टी है
और ये मेरे पास दूसरी पार्टी है, ये मेरे पास 10 लोग हैं और ये मेरे पास हजारों लोग हैं, तो भाई और रीजन ये है कि एक मॉलिक्यूल किसी एक के साथ ही शादी कर पाएगा। ठीक है, कैसे जरा मैं बता देता हूं। हमें पता है कि भाई कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन इज लेस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन। और यहां पर आप लोगों को न्यूक्लियोफाइल भी दिख गया होगा। आप मुझे बताइए कौन किस पर अटैक करेगा, प्लीज कौन किस पर अटैक करेगा, कौन किस पर अटैक करेगा, दिमाग लगाना है बेटा। आप कहोगे सर नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल है और ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये कार्बन ये न्यूक्लियोफाइल जैसे ही इस पर अटैक करेगा Cl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और जब Cl बाहर निकलेगा नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। अब जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया वो तो अनस्टेबल हो गया, तो नाइट्रोजन साथ साथ में अपना हाइड्रोजन भी निकालता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास बन जाएगा CH3NH2। ठीक है, और ये हमारे पास HCl बन गया बाय प्रोडक्ट। अब आप सोचो उस रिएक्शन के अंदर जब इसने इसके साथ रिएक्शन करी, हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया, हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया। दिमाग लगाइए और सोचकर देखिए ये प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, ये प्रोडक्ट का नेचर कैसा है। हमने कहा कि भाई हम दो और हमारे दो। ठीक है, यहां पर जैसे मानते हैं ना कि भाई ये लड़का है, ठीक है, ये बॉय है और ये गर्ल है, इनके बीच शादी हुई और यहां पर जो बना ना, देखो ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, तो बना तो ये भी बॉय है कि नहीं भाई। आगे जो बच्चे हुए इनके प्रोडक्ट वो भी बॉय आया। अब हमें पता है कि रिएक्शन मीडियम के अंदर बहुत सारे अमोनिया थे, बहुत सारे अमोनिया थे, इतने सारे अमोनिया थे कि क्या पूछो, लेकर इतने सारे अमोनिया थे। ठीक है, बहुत सारे अमोनिया मॉलिक्यूल गिन भी नहीं सकते आप, क्योंकि एक चम्मच में भी हजारों मॉलिक्यूल आते हैं, एक चम्मच में भी हजारों मॉलिक्यूल आते हैं। अब आप मेरी बात बताओ बेटा, दिमाग लगाना और अपने अंदर ये बात बसा लेना। ये खुद एक जो प्रोडक्ट है, ये क्या हमारे पास बॉय है, मतलब बॉय का मतलब है न्यूक्लियोफाइल। सपोज करो यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, ये न्यूक्लियोफाइल है। अब हमारे पास ये जो है, जो बना है आपके पास प्रोडक्ट, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। अब ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, 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 ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है और ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। कहने का मतलब अगर ये बॉय है तो ये भी बॉय, ये भी बॉय, ये भी बॉय, ये भी बॉय, सब लड़के लड़के हो गए। अब मुझे बताओ क्या इसकी रिएक्शन आगे होनी चाहिए, क्या इसकी रिएक्शन आगे होनी चाहिए, सोच कर देखो, या ये रिएक्शन सिर्फ यहीं तक होगी? ये रिएक्शन यहीं तक होनी चाहिए या रिएक्शन और भी होगी बेटा? लव यू टू बेटा, लव यू टू। बताइए, रिएक्ट नहीं होगी भाई। देखो हमें पता है शादी हुई, इनके एक लड़का पैदा हो गया और दुनिया में बहुत लड़के थे, लड़कियों की कमी हो गई, तो अब आगे शादी नहीं होगी, इसको ऐसे ही रहना पड़ेगा, है ना, कोई रिएक्शन नहीं हुई। ये बात समझ में आ गई? तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा कि जब कभी भी हमारे पास अमोनिया एक्सेस में होगी, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर यही प्रोडक्ट बनाना है, 1 डिग्री एमीन ही बनानी है, सिर्फ 1 डिग्री एमीन बनानी है। ठीक है, अब जरा देखो बेटा आगे कहानी, आगे की रिएक्शन में क्या है। अगर मैंने कहा कि मेरे पास CH3, मैंने कहा कि भाई CH3 Cl है और यहां पर अमोनिया है, ठीक है, यहां पर अमोनिया है, तो भाई जरा देखो, इस बार मैंने कहा कि ये एक्सेस में है, और जब ये एक्सेस में होगा तो आपको पता है कि रिएक्शन कैसे होने वाली है। आप अमोनिया को कुछ इस तरीके से लिखते हो, NH2, यहां से HCl बाहर निकल जाता है, और जब HCl बाहर निकलेगा तो भाई हमारे पास बनेगा CH3NH2। क्या बोलेंगे बेटा हम? CH3NH2। आप मुझे बताइए इस रिएक्शन में हमारे पास ज्यादा कौन होगा? देखो भाई, ये हमारे पास कौन था? न्यूक्लियोफाइल। और ये क्या था हमारे पास इस कार्बन के पास? ये कार्बन हमारे पास क्या है भाई? इलेक्ट्रोफाइल। तो कार्बन न्यूक्लियोफाइल की जो है इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन हो गई। अब जो प्रोडक्ट बना वो भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह ही बिहेव करेगा, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह ही बिहेव करेगा।
और इवन अगर आप कंपैरिजन करो तो भाई अमोनिया में और 1 डिग्री अमीन में, अमोनिया में और 1 डिग्री अमीन में बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा बेटा? बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? आप कहोगे सर देखो अगर अमोनिया में और इसमें कंपेयर करोगे तो ये भी NH2 और NH2 तो सेम, यहां हाइड्रोजन यहां CH3, तो थोड़ा सा प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से, थोड़ा सा प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी। और हम लोग जानते हैं कि जिस नाइट्रोजन के पास ज्यादा अच्छे इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा आसानी से किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जब वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। यानी देखो कंपेयर करो, NH2 पार्ट तो सेम है, यानी एक नाइट्रोजन दो हाइड्रोजन में कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, बट डिफरेंस क्या है हाइड्रोजन का और मिथाइल का। हमें पता है कि मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगाता है, और प्लस आई इफेक्ट से उसने नाइट्रोजन को थोड़े एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिए होंगे, जिससे अब नाइट्रोजन का रोला एकदम बढ़ गया, एकदम रोला बढ़ गया और ढूंढ रहा है कोई मुझे मिल जाए। अब देखो बेटा इस रिएक्शन में ये हमारे पास बहुत सारे एक्सेस में थे, समझना, क्या हमें एक और मॉलिक्यूल मिल सकता है इसका? क्या हमें एक और मॉलिक्यूल मिलेगा CH3Cl का? आप कहोगे सर बिल्कुल मिलेगा। अब होगा क्या कि ये इस पर अटैक करेगा और Cl जो है बाहर निकल जाएगा, और आपको पता है कि जब नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और उस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए इसको हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। यानी मैंने क्या काम कर दिया, HCl बाहर निकाल दिया। अब मेरे पास क्या बन गया, एक नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक CH3 पहले से लगा था, एक CH3 अब लग गया, ठीक है। तो भाई ये प्रोडक्ट बन गया 2 डिग्री अमीन। अब हमारे पास क्या बन गया बेटा जी, 2 डिग्री अमीन। अब कंपैरिजन करिए, अमोनिया में 1 डिग्री अमीन में और 2 डिग्री अमीन में बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है बेटा? सोचिए भाई, अमोनिया में और 1 डिग्री अमीन में और 2 डिग्री अमीन में बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? आप कहोगे सर 2 डिग्री अमीन पर तो 2 प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं, यहां पर CH3 ये भी प्लस आई लगाएगा, यहां पर CH3 ये भी प्लस आई लगाएगा, और ज्यादा प्लस आई लगने की वजह से नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब यहां पर क्योंकि हमने मिथाइल क्लोराइड ऑलरेडी बहुत एक्सेस में ले रखा है, तो अगली बार क्या होगा बेटा, अगली बार हमारे पास CH3Cl का एक और मॉलिक्यूल आएगा, ये इस पर अटैक करेगा, यहां से Cl निकलेगा, और नाइट्रोजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और उस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए उसको अपना हाइड्रोजन देना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये HCl, क्या बन गया, ये HCl बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास नाइट्रोजन CH3 और CH3 3 डिग्री अमीन बन गई बेटा, 3 डिग्री अमीन बन गई। अब मुझे बताइए 3 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन और अमोनिया, इन तीन में सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? इन तीनों में सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है बेटा, बताना एक बार। बिल्कुल सही बात। अब देखो अभी हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल है, अब क्या होगा कि मिथाइल क्लोराइड का एक और स्ट्रक्चर आएगा CH3Cl। हमें पता है कि यहां पर पार्शियल नेगेटिव और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये इस पर अटैक करेगा, Cl माइनस को बाहर निकाल देगा। लेकिन पता है क्या है, नाइट्रोजन जब अटैक करेगा तो इस बार नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और उसको रिमूव करने के लिए उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इस बार नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज हट ही नहीं सकता। CH3 तीन पहले थे, एक और जुड़ जाएगा, तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज इस बार रिमूव हो नहीं सकता, और इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्लोरीन आयन लगा रहेगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, एक सॉल्ट बन जाएगा, अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा ये, या एमीनियम सॉल्ट, एमीन का सॉल्ट बन गया ये, ठीक है। आप लोग सोच के देखो, अब भाई नाइट्रोजन के पास लोन पेयर बचे ही नहीं,
अब हमारे पास लोन पेयर बचे ही नहीं, तो क्या अब आगे भी ये रिएक्शन कंटिन्यू होगी या खत्म हो जाएगी बेटा? ये रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगी या भाई आगे भी चलेगी? बिल्कुल सही बात, अमोनियम आयन बन जाएगा और साथ में Cl लग जाएगा। अभी आएगा आएगा, दोबारा समझा रहा हूं, दोबारा समझा रहा हूं, ठीक है? ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, रिएक्शन यहीं पर रुक गई। तो हम यहां पर कहेंगे भाई, यहां पर इस रिएक्शन के बारे में थोड़ी सी कहानी लिख देते हैं, फिर मैं 2 रिएक्शन और करवाऊंगा इसके बाद, जिसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हम कहेंगे एक्सेस एल्काइल हैलाइड, एक्सेस एल्काइल हैलाइड on reaction with ammonia give a mixture of 1 degree, 2 degree, 3 degree amines and a 4 degree अमोनियम सॉल्ट। ठीक है भाई, दिस रिएक्शन इज नोन एज होफमान अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस का मतलब होता है बेटा अमोनिया का जुड़ना। जैसे पानी का जुड़ने को या पानी के साथ रिएक्शन करने को क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइसिस। इसी तरह से अमोनिया के साथ रिएक्शन करने को हम कहते हैं अमोनियालाइसिस। ठीक है, और एक बात और ध्यान रख लेना बेटा, दिस रिएक्शन फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। दिस रिएक्शन फॉलो SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, दिस रिएक्शन फॉलो SN2 मैकेनिज्म। दिस रिएक्शन फॉलो SN2 मैकेनिज्म। एक बार इसको नोट कर लो, ठीक है, एक बार नोट कर लो बेटा। बेटा फिजिकल केमिस्ट्री की कैलकुलेशन में कैसे बताऊं? जब कभी फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन होगा वो तो तब समझ में आएगा। होफमान अमोनोलाइसिस। ठीक है, अब देखो बेटा, मैं आप लोगों के पीछे लॉजिक की बात करूंगा, ठीक है, ऐसे हवा में नहीं। हाँ, एमीन्स चैप्टर का है ये रिएक्शन। मैंने बोला था ना बार बार आएंगी। आपको पता क्या है, बार बार याद करना है, बार बार चीजें करके देखनी है। अपने पेन में आपका पेन नहीं रुकना चाहिए, आपका दिमाग नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, आपका दिमाग नहीं रुकना चाहिए। और मैं एक बात बताता हूं, एक टाइम ऐसा था जब मैं 11वीं में था और 12वीं में था, तो मैंने 11वीं वाली कहानी तो आपको बताई थी कि भाई मैं हिंदी मीडियम से था और मेरे को कुछ आता वाता था नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे एलसीएम को भी लघुत्तम समावर्तम कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लूल था मैं, एकदम एकदम तुमसे भी खत्म। ठीक है, लेकिन भाई 11वीं की स्टार्टिंग और 12वीं में आते आते मेरे अंदर बहुत बड़ा चेंज आया था। पहले तो मेरे को लिखना भी नहीं आता था, धीरे धीरे लिखता था, लेकिन लिखता रहता था, पढ़ता रहता था, लिखता रहता था, पढ़ता रहता, लिखता रहता था। और आप मानोगे नहीं, जब 12th क्लास के सिर्फ 6 महीने बचे थे ना, जब 12th क्लास के 6 महीने बचे थे, इतनी स्पीड मेरी बढ़ चुकी थी। चाहे तुम किस भी लैंग्वेज में, इंग्लिश में लिखो, हिंदी में, हालांकि इंग्लिश आती नहीं थी, हिंदी में बहुत खटाखट लिखना शुरू। मैथ के क्वेश्चन, अगर भाई साहब 3 पेज का क्वेश्चन है, फटाफट कैलकुलेशन खत्म। खतरनाक लेवल पे मेरी प्रिपरेशन हो गई थी। तो ये सब टाइम के साथ आता है। ठीक है, अब जरा देखो, पहले मुझे बताओ ये नोट कर लिया कि नहीं कर लिया? पहले मुझे बताओ नोट कर लिया कि नहीं कर लिया? यस और नो? क्या आपने नोट कर लिया कि नहीं कर लिया? बस पहले रिपीट तो मैं करूंगा, पहले ये बताओ नोट करा कि नहीं करा। नोट्स भी तो बनेंगे तुम्हारे। अब वापस देखो, वापस दिमाग लगाओ। इस बार मैंने क्या करा? देखो वापस से सेम क्वेश्चन है, CH3 CH2 Cl या Br, जो आपका मन करे, आयोडीन ले लो मेरी तरफ से, प्लस अगर मैंने यहां पर रिएक्शन कराई है अमोनिया के साथ और मैंने कहा है भाई एक्सेस में ये है,
तो भाई एक बार तो रिएक्शन हो जाएगी, एक बार तो रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि हमने एक बार तो ले ही रखा है। और आपको याद होगा यहां पर प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2 1 डिग्री अमीन बन गई, और प्लस के HI। ईमानदारी से बताना, तुम्हें कसम है, ईमानदारी से बताना बेटा, क्या इस न्यूक्लियोफाइल को रिएक्शन करने के लिए आगे कोई एल्काइल हैलाइड मिलेंगे? क्या इस रिएक्शन में ये जो प्रोडक्ट बना है आपके पास 1 डिग्री अमीन, या इसको हम इथाइल अमीन भी कहते हैं भाई, क्या इसको रिएक्शन करने के लिए आगे कोई एल्काइल हैलाइड मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये तो हमने कम मात्रा में लिए हैं, क्योंकि ये तो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि हमारे पास ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो आपको रिएक्शन यहीं पर रोक देनी है, यहां पर रिएक्शन आपको रोक देनी है, बिल्कुल सेम टू सेम। ये रिएक्शन आपको क्या कर देनी है भाई? रोक देनी है यहीं पर, बस, ठीक है, एकदम क्लियर, आगे नहीं होगी। अब आगे देखो बेटा, अगर मैंने ये कहा कि भाई यहां पर लिखा हुआ है क्या, CH3 CH2 और Cl और प्लस के अमोनिया, और उन्होंने कहा है कि भाई अब ठीक है यहां पर ये एक्सेस में है और ये लिमिटिंग रिएजेंट है। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं, पूरा मिक्सचर बन सकता है। अब यहां से आगे ना इस रिएक्शन को तुम खुद करो, मैं पूरा 1 मिनट का टाइम ले रहा हूं या 2 मिनट का टाइम ले रहा हूं, यहां से आगे रिएक्शन को आप खुद बढ़ाओ समझते समझते कि भाई ये अटैक करेगा SN2 मैकेनिज्म के थ्रू इसके ऊपर, Cl बाहर निकलेगा। अब नाइट्रोजन पे जब अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए ये अपना H+ निकालेगा, Cl- यहां से निकलेगा। तो भाई यहां पर HCl को आप अलग निकाल देना, और CH3 CH2 और NH2 1 डिग्री एमीन बना लेना। फिर देखो अपना दिमाग लगाना है, अपना दिमाग। मैं ये मत सोचना कि सर ने बताया था, मुझे भरोसा है तुम्हारे ऊपर कि जब तुम इन दोनों में कंपेयर करोगे तो तुम्हारा दिमाग बोलेगा यार अमोनिया में और 1 डिग्री अमीन में ना 1 डिग्री अमीन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। अब आप कहोगे क्यों भाई अच्छा न्यूक्लियोफाइल क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो ये कार्बन ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, ये प्लस आई इफेक्ट लगाता है, और प्लस आई इफेक्ट का मतलब है नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देता है। नाइट्रोजन तुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तू न्यूक्लियोफाइल है ना, ले मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन दे देता हूं। अब नाइट्रोजन कहता है एल्काइल ग्रुप को ओके भाई थैंक यू, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अब मैं तेरे को बाद में मिलूंगा, अब मैं इलेक्ट्रोफाइल को ढूंढ लेता हूं। तो वो अपने इलेक्ट्रोफाइल को और आसानी से दे देता है, और आसानी से दे देता है, ठीक है। तो मतलब बेटर न्यूक्लियोफाइल का काम है कि आगे, लेकिन देगा तो तब ना भाई, देगा तो तब जब कोई लेने वाला होना चाहिए, यानी कोई इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। और मुझे पता है कि इस बार मैंने ये क्या लिया है एक्सेस में, ये मैंने क्या लिया है एक्सेस में, यानी घूम फिर के इसका एक और मॉलिक्यूल आएगा, घूम फिरकर इसका एक और मॉलिक्यूल आएगा CH3 CH2 और Cl। तो भाई यहां पर अटैक करेंगे तो यहां पर ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा, और हम क्या कहेंगे भाई माइनस के HCl अलग, माइनस के HCl अलग हो गया फिर से, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन यहां से क्लोरीन। अब हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट क्या बना भाई CH3 CH2 NH। अब नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन बचा है और लोन पेयर। अब हमारे पास क्या बन गया भाई 2 डिग्री अमीन बन गई। अब ये तो पहले वाले से भी भाई अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। क्यों है पहले वाले से अच्छा न्यूक्लियोफाइल? क्योंकि यहां पर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, क्योंकि यहां पर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, और पहले वालों की तुलना में जितना अच्छा प्लस आई इफेक्ट लगेगा नाइट्रोजन उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनता चला जाएगा। अब जरा देखो अगली बार क्या होगा बेटा, अगली बार CH3 CH2 और Cl एक और मॉलिक्यूल आया, तो भाई ये इस पर अटैक करेगा, Cl बाहर निकल जाएगा, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए हाइड्रोजन है निकालने के लिए, तो फिर से HCl बाहर हो जाएगा बेटा, फिर से HCl बाहर हो जाएगा। तो CH3 CH2 और यहां पर नाइट्रोजन, और भाई 2 पहले अल्काइल ग्रुप लगे थे, अब हमारे पास 3 ग्रुप लग जाएंगे, तो यह बन गया 3 डिग्री अमीन। अब मुझे बताओ आपको बोर्ड पर सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन नजर आ रहा है इस रिएक्शन में? ठीक है भाई,
कौन नजर आ रहा है? आप कहोगे सर 3 डिग्री वाला ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? क्योंकि यहां पर सर 3 साइड से प्लस आई लग रहा है। आपको पता भी है कुछ, हम लक्ष्य के बच्चे हैं, हमें पता है। हां, अब यहां पर थोड़ा प्लस आई, थोड़ा प्लस आई, थोड़ा प्लस आई लगने की वजह से ये नाइट्रोजन की और अच्छे से हेल्प करेंगे और कहेंगे नाइट्रोजन भाई तेरी शादी नहीं हो रही थी ना, देख हम तेरे लिए थोड़े से इलेक्ट्रॉन लेके आए हैं, तू आराम से इलेक्ट्रोफाइल को ढूंढ और उसके साथ धूम मचा। तो भाई हमने देखा कि भाई हमारे पास तो ये मॉलिक्यूल बहुत एक्सेस में है, दुनिया भर के ले रखे हैं, तो हमने लिया Cl, CH2 और CH3। अब ये जैसे ही इस पर अटैक करेगा Cl बाहर तो निकलेगा, पर नाइट्रोजन के पास अपना पॉजिटिव चार्ज कम करने के लिए इस बार हाइड्रोजन नहीं है। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा कि एक नाइट्रोजन जिसने 4 शादियां कर रखी है, क्या मतलब एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं और साथ में इसके ऊपर कलंक भी लग गया, इस कलंक को मिटाने के लिए इस बार कोई है भी नहीं, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन लॉ कहता है कि चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट इट कैन ट्रांसफॉर्म वन स्पीसीज टू अदर। ठीक है, तो यहां पर Cl माइनस चिपका रहेगा ताकि पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल बना रहे। अब मुझे बताइए किस किस को होफमान अमोनोलाइसिस रिएक्शन समझ में आ गई? किस किस को होफमान अमोनोलाइसिस रिएक्शन समझ में आ गई? बताइए भाई और बहनों, लेडीज एंड लेडास, गधे और गधैयाओ, किसका पूरा रिएक्शन सही है? बिल्कुल पूरा रिएक्शन। माहौल बनाओ भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तुम्हें डर नहीं लगना चाहिए, तुम्हें देखकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डर लगना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन, एकदम बेहतरीन। अब बार बार रिपीट मत बोलो। अब मैं एक बार देख लेता हूं किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलो, अब सब बाकी ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अब जरा देखो, अब कोई दिक्कत नहीं आई आपको, आप लोगों ने नोट कर लिया होफमान अमोनोलाइसिस रिएक्शन को। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए होफमान रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करती है? क्योंकि देखो अगर आप रिएक्शन को देखोगे तो एक हैलोजन जो है वो रिप्लेस होगा एमाइन से, एमीन ग्रुप से। बताइए फटाफट बेटा, कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेगी? SN2 को या SN1 को? क्या लिखवाया था? SN1 को या SN2 को? क्या लिखवाया था? आप कहोगे सर हाँ SN2 को फॉलो करती है। उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना यहां पर। अगर मेरे पास एक तरफ CH3Cl और एक तरफ अमोनिया, या कह लो CH3Cl और एक तरफ अमोनिया, दूसरी तरफ CH3CH2Cl और यहां पर अमोनिया, तीसरी बार यहां पर अमोनिया लिया प्लस CH3Cl। अब हमारे पास ये 3 रिएक्शन है। अब इन 3 रिएक्शन में कहा है भाई इस रिएक्शन का रेट R1 है, इस रिएक्शन का रेट R2 है, इस रिएक्शन का रेट R3 है। और इसने ऑप्शन दिए हैं किस तरीके से कि R1 बड़ा होगा R2 से, R2 बड़ा होगा R3 से। बी ऑप्शन इसने क्या दिया है बेटा कि R1 बराबर होगा R2 के और R2 बराबर होगा R3 के। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि R1 सबसे छोटा है, R2 उससे बड़ा है और R3 सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि R1 सबसे बड़ा है, फिर R3 है और फिर हमारे पास R2 है। ठीक है, पोल जो है मैं चला रहा हूं भाई, ठीक है, फटाफट बताइए क्या आंसर होना चाहिए। आप कहोगे सर SN2 रिएक्शन की खास बात यह होती है कि SN2 रिएक्शन जो है उसका रेट दोनों बातों पर निर्भर करता है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो के कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करेगा और कंसंट्रेशन ऑफ RX यानी सबस्ट्रेट पर भी डिपेंड करेगा।
हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल सेम है, तो इसको तो कंपेयर करेंगे नहीं। लेकिन जब हम आरएक्स को कंपेयर करेंगे तो SN2 रिएक्शन में हमें याद होता है कि जिस कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस यानी भीड़ भाड़ कम होती है उस पर रिएक्शन फास्ट होती है। तो इस कार्बन पे तो सबसे कम भीड़ है, इस कार्बन में थोड़ी सी भीड़ आ गई एक मिथाइल ग्रुप की, इस कार्बन में थोड़ी और भीड़ आ गई। तो जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा बेटा इसका ऑप्शन नंबर 1। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1। और देखो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका सिर्फ करेक्ट आंसर ए, मतलब ए ऑप्शन जो है 38%। यानी आपको याद होगा मैंने एक बात बोली थी आप लोगों से, और शायद इस क्लास में नहीं समझाई होगी तो मैं आज समझा देता हूं। किसी को भी आंसर इसलिए नहीं देना है कि नंबर 1 पे हमें आना है, जल्दबाजी करनी है कि सबसे पहले हम ही देंगे आंसर, हमारी रैंक ज्यादा अच्छी आनी चाहिए। अबे भाई यहां 23 रैंक या फर्स्ट रैंक निकालने से नीट में रैंक नहीं आएगी। इस रैंक के चक्कर में मत पड़ा करो, इस पोल के चक्कर में मत पड़ा करो। मैंने दूसरी क्लास में समझाया था कि आप टिकटॉक की दुनिया में जा रहे हो, आपको लग रहा है कि बस 1 मिनट में मैंने पढ़ लिया, मेरे को समझ में आ गया, आंसर दे दिया। जूता देख रहा है 10 नंबर का है मेरे पास, अगर कोई रैंक वैंक की वो करेगा तो बकवास। तो सिंपल सी बात है, पोल में तब कराऊंगा जब आपके आंसर 80-80% आएंगे। तुक्के नहीं मारने, समझ समझ के करना है। आपको लॉजिक ढूंढना था। वैसे खैर के, अक्षत, निखिल, मेधा और सिद्धार्थ, तो भाई आपने लॉजिक ढूंढना था कि हाँ भाई ये हमारे पास लॉजिक है, तो हमने इसका आंसर ए कर दिया, बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या आएगा, अगर मैंने लिखा कि मेरे पास CH3Cl ये सेम है, CH3Cl ये सेम है, CH3Cl ये सेम है, और यहां पर भाई इन तीनों रिएक्शन का जो रेट होगा R1 और रिएक्शन का रेट R2 और रिएक्शन का रेट R3, ठीक है R3। तो भाई जरा देखो यहां पर मैंने लिख दिया है अमोनिया प्लस, यहां पर लिख दिया है मैंने RNH2 1 डिग्री एमीन, और भाई यहां पर लिख दिया मैंने RNH और R 2 डिग्री एमीन, ठीक है 2 डिग्री एमीन 1 डिग्री एमीन। आप यहां पर मुझे बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा बेटा। ऑप्शन ए होगा R1 ज्यादा है R2 से, R2 ज्यादा है R3 से। ऑप्शन बी होगा R1 R2 R3। ऑप्शन सी होगा बेटा R1 बराबर R2 के, R2 बराबर R3 के, और ऑप्शन नंबर डी होगा R1 सबसे बड़ा है, फिर R3 है, फिर R2 है। बताइए भाई। यस, अगर SN2 रिएक्शन दोनों पर डिपेंड करती है, भाई हमें तो ये पता है ना कि SN2 रिएक्शन है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा इसमें, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा मेरे बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड कंसंट्रेशन ऑफ RX होगा। इस बार क्या कर दिया हमने, RX को सेम कर दिया। इस बार हमने क्या कर दिया बेटा, RX को सेम कर दिया। बहुत बढ़िया। तो हम देखेंगे भाई इसमें 2 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन न्यूक्लियोफाइल जितना स्ट्रॉन्ग होगा SN2 रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ गई, यस और नो? क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ गई बेटा, हाँ या ना? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एकदम बेहतरीन भाई। पोल नहीं दूंगा मैं, पोल नहीं दूंगा। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, आगे देखिए भाई। अब देखो भाई अगली रिएक्शन क्या है हमारे पास। होपमान अमोनोलाइसिस तो हो गई, एक नेम रिएक्शन,
और अब रिएक्शन आएगी एक्शन ऑफ NaBr और Ki, ठीक है, किसके साथ? क्लोराइड के साथ। मान लीजिएगा यहां पर मेरे पास CH3Cl है और मैं यहां पर लिख रहा हूं NaBr, ठीक है, और क्या बनेगा? लॉजिक के साथ, बिना लॉजिक के बात नहीं करेंगे हम। CH3 CH2Cl है, यहां पर लिख दिया मैंने NaBr, ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया बेटा CH3Cl, यहां पर लिख दिया Ki, क्या बनेगा? और यहां पर लिख दिया बेटा मैंने CH3 CH2Cl प्लस के Ki, तो क्या बनेगा? ध्यान से देखो, ये रिएक्शन हमने करवा रखी है, कुछ फिंकलस्टीन रिएक्शन है। यहां से यहां तक देखोगे तो फिंकलस्टीन रिएक्शन जैसी दिखेगी आपको, बिना हवा में लॉजिक नहीं। आप ये सोचिए कि भाई ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड है या नहीं? पहले बताओ, मुझे बताओ, आयनिक कंपाउंड है या नहीं? दिमाग में सोचो, दिमाग में भाई, आप दिमाग में सोचो, NaBr आयनिक कंपाउंड है या नहीं? आप कहोगे है, पक्की बात है। तो अच्छा, इसके पास कौन से आयन होंगे? Na पॉजिटिव और Br माइनस। अब तुम्हारी जो ये घुटनों वाली बुद्धि है, ये चली ऐसे मटके तुम 2 बार, तुमने घुमाकर देखा, अरे यार क्लोरीन और ब्रोमाइड में तो ब्रोमाइड ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और हमें पता है कि SN2 रिएक्शन का नियम है कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देता है बेटा? रिप्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो हमारे पास इस कारण से Br यहां पर अटैक करेगा, Cl यहां पर निकलेगा, जिसको Na पकड़ लेगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3Br प्लस के NaCl। सेम यहां पर देखो, कंपैरिजन करो क्लोराइड में और ब्रोमाइड में। आपको पता है कि ब्रोमाइड इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन क्लोराइड, तो यहां पर अटैक होगा, Cl बाहर निकल जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 और Br प्लस के NaCl। वाह भाई वाह। अब जरा यहां पर देखो, आयोडीन में और क्लोरीन में कंपेयर करो बेटा। आप कहोगे आयोडीन इज बेस्ट न्यूक्लियोफाइल अमंग ऑल हैलाइड्स, तो आयोडीन यहां पर अटैक करेगा, क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, तो यहां पर बन जाएगा बेटा CH3 आयोडीन प्लस के NaCl, नहीं KCl। यहां पर देखो बेटा, सेम यहां पर भी आयोडीन ऐसे अटैक करेगा और Cl बाहर निकल जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 और आयोडीन प्लस के KCl। किस किस को बेटा जी ये चारों रिएक्शन ऐसे ही समझ में आ गई, दिमाग में फिट हो गई भाई? बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वाह, एकदम बेहतरीन। अब जरा मुझे एक बात और बताओ, छोटी सी, ठीक है, एक बात छोटी सी बताओ बेटा, अगर मैं यहां पर आप लोगों को एक और रिएक्शन करवाऊं कि CH3 CH2Br और यहां पर लिखा मैंने NaCl, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहां पर तुमने प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर मेरे पास ये बोर्ड थोड़ा कम रह गया था, पहली रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन और फोर्थ रिएक्शन, क्या बनेगा बेटा फिफ्थ रिएक्शन में? फटाफट बताइए, फिफ्थ रिएक्शन में। यस, मैं यही सुनना चाह रहा था भाई कि सर रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि देखो, क्योंकि हमें पता है कि क्लोराइड की इतनी औकात नहीं कि वो ब्रोमाइड को रिप्लेस कर दे। बस यही सुनना था मुझे। आधे सोच रहे होंगे चलो कुछ ना कुछ तो कर ही देते हैं, NaBr बना देते हैं, Cl लगा देते हैं। तुक्का नहीं मारना है, तुक्का नहीं मारना है। जब लॉजिक समझ रहे हो तो इसका मतलब होगा कि नो रिएक्शन। भाई बहुत बढ़िया, अब तुम्हें पढ़ाते हुए मेरा दिल मतलब खुल रहा है, ठीक है। अब तो मैं बेटा यहां का बाशिंदा बन जाऊंगा और तुम्हें बना भी दूंगा भाई। अब मजा आ गया बहुत। पहले मुझे लग रहा था कि तुम हजम नहीं कर पाओगे। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं भाई। आगे हमारे पास नई रिएक्शन का नाम है सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन होगी। इथॉक्साइड कह लो, एल्कोक्साइड कह लो, जरूरी नहीं है कि इथॉक्साइड हो। सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड का मतलब होता है एल्केन और उसका ऑक्साइड, यानी एल्केन होती है हमारे पास, जैसे CH4 है, ये एल्केन है। आप एक हाइड्रोजन को हटा के ऑक्सीजन जोड़ दो
तो जैसे ये हमारे पास CH3O माइनस, CH3 CH2O माइनस, ठीक है। तो ये सारे एल्कोक्साइड हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? मिथॉक्साइड। इसका नाम क्या होगा? मिथॉक्साइड। इसका नाम क्या होगा? इथॉक्साइड। और देखो, अगर इनके साथ सोडियम लग गया तो ये बन जाएंगे सोडियम मिथॉक्साइड और सोडियम मिथॉक्साइड, ठीक है। सोडियम मिथॉक्साइड और सोडियम मिथॉक्साइड। मैं भाई इस रिएक्शन के बारे में लिखवाऊंगा बाद में। मिथॉक्सी नहीं, मिथॉक्सी कब बोलते हैं बताता हूं। मिथॉक्सी तब बोलेंगे बेटा जब इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। आपने 11वीं क्लास में एक बात सुनी होगी कि जब किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसके पीछे आइड लगता है, आइड सफिक्स नॉन मेटल में। तो यहां पर, और अगर ये न्यूट्रल होता तो ये मिथॉक्सी होता, इथॉक्सी होता, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। ये रिएक्शन आप लोग एल्कोहल फिनोल चैप्टर में दोबारा पढ़ोगे। ये रिएक्शन अभी आती रहेगी, टेंशन ना लो। लेकिन देखो, आप लोगों के अंदर इतना कुछ हो चुका है, इतनी अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री घुस चुकी है कि मैं बिना कुछ बोलूंगा आप प्रोडक्ट बनाओगे, देख लेना कैसे। अगर मैंने ये कहा CH3Cl है और मैंने कहा कि भाई चलो CH3O माइनस Na प्लस, ये सोडियम मिथॉक्साइड लिया और इसकी रिएक्शन मैंने CH3Cl के साथ कराई। आप लोग मुझे बताइए एल्काइल हैलाइड किस प्रकार की रिएक्शन कराता है? एल्काइल हैलाइड किस प्रकार की रिएक्शन कराता है? बोलिए भाई। या तो एलिमिनेशन करवाएगा, या तो एलिमिनेशन करवाएगा, या सब्स्टिट्यूशन। तो अभी तो हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, अभी तो हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं बेटा। बिल्कुल सही बात है। और हमें पता है कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट है। सोडियम को हटाकर देखोगे तो ये आयन हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो ये करेगा इस पर अटैक, जिस पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब ये निकलेगा बाहर, इसको पकड़ लेगा सोडियम, क्या बन जाएगा? CH3OCH3। और भाई यहां बन जाएगा NaCl, यहां पर बन जाएगा NaCl। बिल्कुल सही बात है, SN2 मैकेनिज्म। अगर मैंने कहा कि मेरे पास CH3 CH2O माइनस Na प्लस, और यहां पर मैंने कहा कि भाई CH3, यहां पर कहा मैंने CH3Cl, क्या बनेगा बेटा? CH3Cl 1 2 1 2। आप कहोगे सर अब ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, Cl को बाहर निकाल लेगा, जिसको Na प्लस पकड़ लेगा, जाने नहीं देगा इसको मरते दम तक। CH3 CH2O और CH3, ठीक है। और यहां बन जाएगा NaCl, यहां क्या बन जाएगा बेटा? NaCl। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तीसरी रिएक्शन देखिए बेटा, तीसरी रिएक्शन देखिए बेटा। अगर मैंने यहां पर कहा थर्ड रिएक्शन में CH3 CH2O Na, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, ये सोडियम इथॉक्साइड बन जाएगा और रिएक्शन कर रहा है बेटा ये CH3 CH2Br के साथ। क्या बनेगा मुझे नहीं पता। फोर्थ मेरे पास होगा बेटा CH3 CH CH3 ONA प्लस CH3Br, क्या बनेगा भाई? अच्छा बैक स्लाइड कर दो, लो बैक स्लाइड कर दी भाई हमने, तो बैक स्लाइड कर दी बेटा, कर दी कर दी। आई एम सॉरी, मुझे लगा क्वेश्चन आपने लिख लिए होंगे तो क्वेश्चन करवा दूं पहले।
बहुत सही बात। अभी ब्यूटोक्साइड वगैरह नहीं लेने बेटा, उनके पीछे लॉजिक अलग है। धीरे धीरे जो जो समझा रहा हूं वो लपेटते जाओ, और मुझे अपने आप पता लग जाएगा तुम्हारे दिमाग में कौन सा डाउट आया होगा और कब क्रिएट हुआ होगा। ठीक है, हो गया। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बना होगा। हम कहेंगे भाई ये बना हमारे पास CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस के NaBr, और भाई यहां पर लिखा मैंने CH3 CH3O CH3 प्लस NaBr। ठीक है, अब देखो भाई एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है भाई, और ध्यान रखना है सब एल्काइल हैलाइड नहीं, 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स ऑन रिएक्शन विद, ठीक है, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद सोडियम एल्कोक्साइड गिव्स ईथर। ईथर की स्पेलिंग ठीक है क्या भाई? यही होती होगी, गिव्स ईथर। दिस रिएक्शन या दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है भाई, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? विलियमसन सिंथेसिस। और आपको एक बात ध्यान रखनी है बेटा, एक और नोट पॉइंट ध्यान रखना है। दिस मेथड या दिस रिएक्शन कह लो, दिस मेथड फॉलो SN2 मैकेनिज्म। मैंने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड नहीं लिखवाया, और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड इसलिए नहीं लिखवाया कि कुछ और होता होगा, कुछ और रीजन होता होगा। वो आज तो आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन अगली क्लास तक वो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हो अगर आपका मन करता है, अगर आपको टाइम मिलता है तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाया करना। एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दे रखे होते हैं वो याद कर लिया करना, मतलब। और भाई एनसीईआरटी में जो कन्वर्जन है ना, कन्वर्जन, वो पढ़ लिया करना। एनसीईआरटी कर सकते हो, लेकिन पुराने वाली करनी है, नए वाली नहीं करनी। नए वाली में बहुत सारी चीजें मिसिंग है, कुछ चैप्टर मिसिंग है। हाँ, मैं बताऊंगा उसके पीछे रीजन क्या है, अभी नहीं बता सकता, आगे बताऊंगा क्या रीजन है। देखो 3 डिग्री के साथ की बात कर रहा हूं मैं, एनसीईआरटी वाले नहीं। एनसीईआरटी वाला तो अभी पूछ लो, 3 डिग्री वाला आपको अपने आप समझ में आएगा धीरे धीरे। अरे कैसे बताएं यार, जिंदगी में इतनी दिक्कत है ना कि बहुत दिन से रसगुल्ले भी मिले नहीं है। हाँ हाँ, वो मैं करवाऊंगा, टेंशन ना लो। अब देखो बेटा, ये मैंने कुछ रिएक्शन करवाई, आप मुझे बताओ, क्या मेरे पढ़ाने से पहले तुम्हें पता लग चुका था कि क्या बनने वाला है? क्या मेरे पढ़ाने से पहले तुम्हें पता लग चुका था कि क्या बनने वाला है? यस और नो बताइए भाई। मेरे को एक बात बिल्कुल क्लियर बता दो, नहीं तो मैं बेटा तुम्हारा थोपड़ा ना उस पे इतने मुक्के मारूंगा कि बुसट खराब हो जाएगा तुम्हारा हालत एकदम। हाँ, अरे भैया वो रसगुल्ले है ही नहीं, ठीक है, वो तो इमरती पिमरती है, पता नहीं कौन लोग है। अपने रसगुल्ले की बात अलग है, वो भी छुपा हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया, बिना आ गया देखो। और ये भाई स्टेटमेंट लिखो फटाफट। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, और वो क्या है जरा देखो बेटा। पहला क्वेश्चन क्या है जरा देखो।
क्वेश्चन देखो क्या है, समझाने के लिए इस तरह के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वहां पर, इस तरह के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का। अगर मैंने कहा कि एक तरफ मेरे पास CH3O माइनस Na प्लस है, दूसरी तरफ मेरे पास CH3CH2O माइनस Na प्लस है, फिर मैंने कहा कि मेरे पास CH3CH और CH3O माइनस Na प्लस है, और मैंने इसकी रिएक्शन करवाई CH3Cl के साथ, मैंने इसकी रिएक्शन करवाई CH3Cl के साथ, मैंने इसकी रिएक्शन करवाई CH3Cl के साथ, और यहां पर रिएक्शन होने दी, यहां पर रिएक्शन होने दी। मैंने कहा कि इस रिएक्शन का रेट R1 है, इस रेट का R2 है, और इसका बेटा R3 हो गया। तीनों का रेट दे दिया मैंने। अब मुझे बताइए, अगर मैं यहां पर ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो भाई कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा, ये तो बताइए आप। R1 R2 R3 में से आप कहोगे सर अभी आपने चिल्ला चिल्ला कर बोला है कि विलियमसन सिंथेसिस वाली रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है, और SN2 रिएक्शन को फॉलो करेगी, इसका मतलब क्या हुआ भाई? SN2 रिएक्शन को फॉलो करेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन का रेट दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। अब हमने देखा कि एल्काइल हैलाइड तो दोनों जगह सेम है, तीनों जगह सेम है, ये अलग अलग है। तो हम ये देखेंगे कि जहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा वो ज्यादा स्पीड से रिएक्शन करेगा। अब यहां पर देखो अटैक करने वाला ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन की हेल्प करने वाला मिथाइल ग्रुप थोड़ा सा प्लस आई लगाएगा, इथाइल ग्रुप और बड़ा प्लस आई लगाएगा, और आइसोप्रोपाइल ग्रुप तो और बड़ा प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। यानी जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगा एल्काइल ग्रुप के द्वारा ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा होंगे और वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, तो यहां पर जो ऑर्डर होगा बेटा वो होगा R3, फिर हमारे पास R2, और फिर हमारे पास R1। ठीक है, आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा? यस और नो? हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने क्या कहा, मेरे पास CH3ONA है, ठीक है, और प्लस के CH3Cl है, ये रिएक्शन, और भाई CH3ONA है, मेरे पास CH3CH2Cl ये रिएक्शन, और भाई CH3ONA है प्लस के CH3 और भाई रिएक्शन का जो रेट है ध्यान रखना, इसको R1 कहा, इसको R2 कहा, इसको R3 कहा, और यहां पर बना होगा CH3OCH3 प्लस NaCl, यहां पर बेटा CH3CH2OCH3 प्लस NaCl, और यहां पर बेटा CH3OCH3 प्लस NaCl। क्या ऑर्डर होना चाहिए बेटा? आपको पता है कि ये सेम है, हमें देखना है कि SN2 रिएक्शन में भीड़ भाड़ कहां पर है। जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा होगी वहां पर रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्लो। तो अगर मैं R1 को कहता हूं तो यहां पर R1 सबसे ज्यादा, फिर R2 और फिर R3। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है भाई, एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई हम।
देख लो भाई डाउट में क्या क्या लिखा हुआ है। कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया बच्चे हो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो भाई आगे, आगे देखो बेटा ध्यान से, एक्सप्लेन कर तो दिया, एक्सप्लेन कर तो दिया बेटा। हाँ लिख लो, आराम से लिख लो, कोई बात नहीं, लिख लो भाई। हमें पता है कि भाई यहां पर देखो, इस कार्बन पे अटैक होगा, इस कार्बन पे भीड़ भाड़ कम है, इस कार्बन पे अटैक होगा, भीड़ भाड़ बढ़ गई, और जैसे जैसे इस कार्बन पे भीड़ बढ़ेगी स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होगा बेटा, ठीक है, तो फिर हमारे पास रेट ऑफ SN2 रिएक्शन क्या होता है, डिक्रीज। एक बच्चे का डाउट आया है कि सर पता कैसे चलेगा SN1 है या SN2। देखो कुछ रिएक्शन के लिए मैंने बहुत क्लियरली लिखवाई हुई है बात कि भाई ये रिएक्शन SN1 फॉलो करती है, ये रिएक्शन SN2 फॉलो करती है, और जहां जहां पर कुछ ऐसा होगा कि दोनों फॉलो होंगे वहां वहां पर मैं आपको बता दूंगा। तो कुछ रिएक्शन के लिए मैंने बहुत पक्का पक्का लिखवाया हुआ है, कुछ रिएक्शन के लिए मैंने बहुत पक्का पक्का लिखवाया है कि विलियमसन सिंथेसिस जो है वो SN2 फॉलो करेगी, ठीक है, और अमोनियम एनालिसिस भी SN2 फॉलो करेगी। और इवन चलो मैं बता भी देता हूं, आप लोग मुझे बताइए, आप लोग मुझे बताइए, अगर मैं इस ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं तो यह ग्रुप दो जगह हो सकता है, एक तो CH3O- और एक CH3OH। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि ये अल्कोहल यहां पर अटैक कर दे, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, क्योंकि जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हाइड्रोजन दे देगा ऑक्सीजन। आप मुझे बताइए इसमें और इसमें, इसमें और इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है? सोडियम एल्कोक्साइड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रखता है या मिथाइल अल्कोहल ज्यादा रखता है? अभी आपको पता लग जाएगा। बेटा राजवंश सर यहां से नहीं लेते क्लास, मैं अलग जगह से लेता हूं, राजवंश सर अलग जगह से लेते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा इन दोनों में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है। आप कंपेयर करोगे सर ये आयनिक कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है, यहां पर CH3O- के ऊपर नेगेटिव चार्ज, वहां मिथाइल अल्कोहल। आप कहोगे सर ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहां पर फॉलो किए जाते थे, बोलिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहां पर फॉलो किए जाते थे, SN2 में या SN1 में? आप कहोगे SN2 में, क्योंकि देखो SN2 का काम क्या होता था, उसके साथ जाके दोस्ती करना भी और जो उसके साथ है उसको लात मारना भी, दो काम करने पड़ते थे। लेकिन SN1 में क्या होता था, कार्बोकैटायन बना पड़ा है, न्यूक्लियोफाइल को आके लगना है बस। तो जहां पर मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, वहां पर SN1, ठीक है, इनको देखकर भी चेक कर सकते हो, और इनको देखकर भी चेक कर सकते हो कि भाई मिथाइल क्लोराइड तो SN1 दे ही नहीं सकता, मिथाइल क्लोराइड तो SN1 दे ही नहीं सकता। तो दोनों चीजों से कंपेयर करना है आपको, ठीक है, दोनों चीजों से कंपेयर करना है बेटा। हां, दोनों रिएक्शंस ऐसे कंपेयर करना पड़ेगा बेटा। अगर आप ध्यान रख लो, आप ऐसे नोट पॉइंट अपनी नोटबुक में लिख लो, सोडियम एल्कोक्साइड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, इनका यूज या तो SN2 में होगा या एलिमिनेशन रिएक्शन में होगा, जो मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं है। ऐसे देखो, इनका यूज SN2 मैकेनिज्म में होगा या एलिमिनेशन रिएक्शन में होगा, जो सर अभी आगे पढ़ाएंगे। हां, अब देखो भाई आगे, अब देखो भाई आगे, आगे बढ़ता हूं भाई मैं। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है।
अब देखो भाई, अब यहां पर देखो, पहले ध्यान से, एलिमिनेशन से पहले एक डाउट करना था यार मुझे, यहां क्लियर, एक डाउट क्लियर करना था। सुनिए भाई, ये कुछ बच्चों का डाउट कल आया होगा, एक डीपीपी में मैं क्वेश्चन दिया था डाउट, ठीक है भाई, ये डाउट डिस्कशन कर रहा हूं मैं आप लोगों का कि एक डाउट था और ये सभी का डाउट होगा, और अब ये डाउट बिल्कुल परमानेंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप मुझे बताइए, CS3 Cl है, यानी सॉरी CS3 OH है, और मैं इसकी रिएक्शन HI के साथ कराना चाहता हूं, और क्वेश्चन मेरा यह है, देखो प्रोडक्ट क्या बनाना है वो तो अलग खेल है, प्रोडक्ट क्या बनेगा ये खेल अलग है। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि ये कौन से मैकेनिज्म को फॉलो कर सकता है। आप लोगों को ध्यान रखना है बेटा, CS3OH, अगर आप OH को हटा भी दोगे ना तो आप कार्बोकटायन बना के देखो कि कार्बोकटायन कैसा होगा, ठीक है, कार्बोकटायन कैसा होगा। आप कहोगे भाई यहां पर तो मिथाइल कार्बोकटायन बनेगा। अब आप मुझे बताइए, ये वाला कार्बोकटायन स्टेबल है या अनस्टेबल, ये वाला कार्बोकटायन स्टेबल है या अनस्टेबल, बोलिए, ये वाला कार्बोकटायन स्टेबल है या अनस्टेबल? अच्छा, अनस्टेबल है, और रिएक्शन में H प्लस का होना यह फेवर करता है, रिएक्शन में H प्लस का होना यह फेवर करता है कि रिएक्शन SN1 होनी चाहिए, क्योंकि प्रोटिक है, प्रोटॉन है ना। लेकिन फिर भी मिथाइल अल्कोहल ऐसा अल्कोहल है जो स्टेबल कार्बोकटायन बना ही नहीं सकता, तो ज्यादा प्रेफरेंस हम इसके स्ट्रक्चर को देंगे, ज्यादा प्रेफरेंस हम इसके स्ट्रक्चर को देंगे। तो कोई अगर आप लोगों से मैकेनिज्म पूछे कि कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, तो आप बोलोगे SN2, क्या बोलोगे? SN2, ठीक है, SN2। अब भाई यहां पर लिखा मैंने नेक्स्ट CS3CH2OH, CS3CH2OH। अब देखो भाई यहां पर लिखा हुआ HI के साथ रिएक्शन, अब यहां पर आप बनाकर देखो कार्बोकटायन CH3CH2, ये वाला कार्बोकटायन स्टेबल है या अनस्टेबल, ये वाला कार्बोकटायन स्टेबल है या अनस्टेबल? आप कहोगे सर ये वाला कार्बोकटायन भी अनस्टेबल है, ये वाला कार्बोकटायन भी अनस्टेबल है, ये वाला कार्बोकटायन भी अनस्टेबल है, बिल्कुल सही बात है, अनस्टेबल है। तो मतलब ये कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेगा? SN1 को तो नहीं कर सकता, क्योंकि SN1 की कंडीशन है क्या बेटा? SN1 की कंडीशन है स्टेबल कार्बोकटायन, तो मैकेनिज्म इस रिएक्शन का भी क्या होगा? SN2, क्या होगा बेटा? SN2 1। तो मैंने पहले ना आप लोगों को SN2 मैकेनिज्म लिखवाया तो उसको करेक्ट कर लेना, CH3CH CH3OH। अब यहां पर मैंने HI, यहां पर बनने वाला कार्बोकटायन कैसा होगा बेटा? CH3CH और CH3 2 डिग्री कार्बोकटायन। अब मुझे बताइए स्टेबल बना या अनस्टेबल, स्टेबल बना या अनस्टेबल, बताइए फटाफट, स्टेबल बना या अनस्टेबल बेटा? बिल्कुल बात, स्टेबल बन गया, ये कार्बोकटायन स्टेबल। तो भाई मैकेनिज्म कौन सा बनेगा? मैकेनिज्म कौन सा होगा बेटा? मैकेनिज्म कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि देखो स्ट्रक्चर भी SN1 को फेवर कर रहा है और प्रोटॉन का होना भी SN1 को फेवर कर रहा है, तो आप इस बार कहोगे इस बार मैकेनिज्म होना चाहिए बेटा जी SN1, SN1, बिल्कुल सही बात है, SN1 हो जाएगा, करेक्ट बात है। तीसरी चीज होगी भाई हमारे पास क्या? CH3 CH CH3 CH2OH और यहां पर लिखा है HI। तो आप लोग सबसे पहला काम क्या करोगे? इस OH को हटाओ
और इस OH को हटा के कार्बोकैटायन देखो भाई, और कंडीशन ये है जो कार्बोकैटायन आप देख रहे हो ना उसका स्टेबल फॉर्म देखना है, मतलब ये कार्बोकैटायन ये भी चेक कर लेना है कि रीअरेंज होगा कि नहीं, कि ये रीअरेंज होगा कि नहीं। आप कहोगे सर रीअरेंज तो हो जाएगा, अगर हम यहां से रीअरेंजमेंट कर लें, यहां से रीअरेंजमेंट कर लें तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, CH3 CCH3, और ये क्या बन जाएगा CH3 पॉजिटिव, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होगा बेटा, स्टेबल। अब क्या हो गया बेटा, स्टेबल, तो यहां पर जो मैकेनिज्म होगा वो कौन सा फॉलो होगा, SN1। क्या फॉलो होगा, SN1, SN1। तो जब मैंने आपको एग्जाम्पल दिए होंगे कभी पहले HI के साथ रिएक्शन में, तो वहां पर सिर्फ SN2 वाले ही मैंने एग्जाम्पल दिए होंगे आपको, SN2 वाले ही। तो रिएक्शन विद HI के साथ यहां से समझना, इसको ये कर लेना पूरा। ये मैं ज्यादातर रीअरेंजमेंट वाले जो है JEE में करवाता था, लेकिन भाई तुमसे कुछ छुपा नहीं है और तुमसे कुछ छुपाना भी नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए, ये आप लोगों ने नोट कर लिया, ये आप लोगों ने नोट करा कि नहीं करा, पहले बताओ। डाउट भी है और ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है, डाउट करो भाई, इसको नोट करो भाई, और ऐसे डाल देना इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डाल देना कि यहां पर गलती होती है हमसे कई बार, इंपॉर्टेंट टॉपिक। आधे बच्चे ये सोच लेते हैं कि पूरी रिएक्शन में हर एल्कोहल के साथ SN2 मैकेनिज्म होगा, या फिर बच्चे सोच लेते हैं कि हर एल्कोहल के साथ SN1 मैकेनिज्म होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, एल्कोहल के स्ट्रक्चर पे मैकेनिज्म अपने आप चेंज हो जाता है, डिपेंड करता है एल्कोहल के स्ट्रक्चर पे, ठीक है, डिपेंड करता है एल्कोहल के स्ट्रक्चर पे। यह भी नोट कर लिया होगा, यह भी नोट कर लिया होगा। नोट करिए बेटा, यह भी नोट करो। बेटा रसगुल्ला बहुत बड़ी बात है, ये मतलब छोटे बच्चों को नहीं सिखाया जाता, छोटे बच्चों को रसगुल्लों के चक्कर में नहीं आना चाहिए। बस मैं तुम्हें यही समझाऊंगा। रसगुल्ले की मेरे पास अभी डेफिनेशन इतनी है कि तुम अभी अभी बहुत छोटे हो, रसगुल्लों पर ध्यान नहीं देना है। ज्यादा रसगुल्ले खाओगे तो डायबिटीज हो जाएगी, और डायबिटीज हो जाएगी तो उसके साथ साथ और अन्य बीमारी लग जाएगी, ठीक है। तो हमेशा बच के रहना है। उसके पीछे लॉजिक है कि क्यों आपको बचना है। बेसिकली बचना ये नहीं कि हम हमारा क्या होगा, मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत दिमाग है, लेकिन बेटा रसगुल्ले के अंदर दिमाग नहीं होता, तुम समझते हो ना ये बात, रसगुल्ले के अंदर कैसे दिमाग हो सकता है। अब जब रसगुल्ले के अंदर दिमाग है ही नहीं है, अब उसको काम करना है इस दुनिया में, आगे कुछ ना कुछ करना है, तो वो उधार ले लेती है तुम्हारा, मतलब ले लेते हैं तुम्हारा दिमाग रसगुल्ले, खुद उनका यहां। तो इसीलिए सभी रसगुल्ले ऐसी चीज होती है कि इनसे बच के रहना है आपको। हाँ वेरी गुड, आगे देखो बेटा। अब हमारे पास एक मकसद है, या मुझे लगता है कि अगर आप देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो और आप लोगों को लॉजिक चाहिए, हम रटते नहीं है, तो क्यों हमें ये क्यों दिमाग में नहीं आ रहा, सर प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बताओ सर, ठीक है। अरे बेटा दिमाग पे मत लिया करो, हम मजाक करते रहते हैं भाई। हमने सिर्फ इतना बताया है कि रसगुल्ले से डायबिटीज हो जाती है, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, 35 साल की एज के बाद बहुत दिक्कत होती है। और जब एक बार शुगर की बीमारी लग जाती है ना, तो पेट में दर्द, ठीक है, दिल का दर्द, पता नहीं कैसे कैसे अटैक आने लगते हैं, तो इसलिए बचना चाहिए। अब देखो बेटा, अब मेरी बात सुनो, बात यह है कि प्रोडक्ट कैसे बनाएं। देखो प्रोडक्ट आप SN2 मैकेनिज्म से बना लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वही आएगा जो एक्चुअल में आना चाहिए। आप लोगों को हमेशा अपना प्रोडक्ट करेक्ट करने के लिए, अपना प्रोडक्ट करेक्ट करने के लिए आप डायरेक्ट ये कर लेना कि स्टेबल कार्बोकैटायन बनाकर देखना हर जगह, और देखना कि भाई यहां पर CH3 पॉजिटिव बना, चाहे भले ही स्टेबल हो अनस्टेबल हो, उससे मतलब नहीं है, यही बना, इससे ज्यादा बन ही नहीं सकता। तो I- इसी पर अटैक कर देगा या इसी से लग जाएगा CH3I,
तो ध्यान रखना है, रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2 था, मैकेनिज्म SN2 से ही होगी, बट मैंने कहा कि प्रोडक्ट कैसे पता करूंगा मैं, क्योंकि मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा ना कि कब SN1 लगाना है कब SN2, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि कब SN1 लगाना है कब SN2। तो मैंने बोला है कि भाई अगर क्वेश्चन में यह पूछा है कि भाई किडनी में बेटा किडनी में हार्ट अटैक हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, तुम बायोलॉजी वाले हो ना, इसलिए तुम्हारे यहां पे नहीं होता, हम तो मैथ्स वाले हैं बेटा, हम तो कहीं भी हार्ट अटैक कर देते हैं, ठीक है। और हम तो फिर भी छोड़ो, तुम्हारी क्लास में कुछ खुद ऐसे बैठे हुए हैं जिनको यही नहीं पता कि हार्ट अटैक कहां होता है, वो सर में हार्ट अटैक कर दें, किसी के तो घुटने में हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है। अब देखो भाई काम की बात पे आते हैं, यहां पर तुम पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो कि नहीं? तो यहां पर भी देखो ये कार्बोकटायन है, मैकेनिज्म भले ही SN2 फॉलो होगा, लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो आप इसके थ्रू प्रोडक्ट बनाओ, वही बनेगा जो सेम आना चाहिए। भाई हमारे पास ये कार्बोकटायन है, रीअरेंजमेंट होनी नहीं, तो I- आकर चिपक जाएगा, CH3CH2I लग जाएगा, ठीक है। यहां पर देखो ये कार्बोकटायन स्टेबल है, तो यहां पर मेजर प्रोडक्ट आपके पास CH3CH और CH3I लगेगा। तो प्रोडक्ट आप कार्बोकटायन के थ्रू बना लो, ताकि आपसे कंफ्यूजन ना हो कि SN1 रिएक्शन कब फॉलो करनी है, SN2 कब करनी है। लेकिन ये सिर्फ इसी रिएक्शन के लिए, कभी सबके लिए लगाने लगो, पहले बोल रहा हूं मैं। यहां पर होगा CH3 और यहां पर हो जाएगा बेटा हमारे पास I। हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे। अब मुझे बताइए भाई, क्या ये डाउट क्लियर हो गया बेटा आपका? क्या आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया, यस और नो? क्या आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया मेरे बच्चों? बेटा इतनी भी हवा मत खा, कह रहा है रसगुल्ले अच्छे नहीं लगते, शक्ल भी देख लिया कर, रसगुल्ले पता है कितने महंगे हैं, गुलदाने जैसी शक्ल है, रसगुल्ले की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखो भाई, इसी पर बेस्ड मैं आप लोगों को वो डाउट क्लियर करने के लिए इसी पर बेस्ड 4-5 क्वेश्चन दे देता हूं, 4-5 क्वेश्चन दे देता हूं रिंग एक्सपेंशन वगैरह के भी। तो भाई जैसे 3-4 क्वेश्चन वहां थे, फोर्थ क्वेश्चन ये मान लो, ठीक है। ये क्वेश्चन मान लो CH2OH, ये अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन आप HI के साथ कराओगे। दूसरी रिएक्शन हो गई, सॉरी एक और रिएक्शन है आपके पास, 4 मेंबर की रिंग, 4 मेंबर की रिंग, और यहां पर CH2 है OH। तो भाई यहां पर आप HI ले लो, देख लो क्या बनेगा। फिर हमारे पास छठा हो जाएगा क्या, 5 मेंबर की रिंग, CH2OH, और यहां पर HI ले लिया, तो क्या होगा देखो, एसिडिक मीडियम होने की वजह से हमें OH को हटाना है वाटर की फॉर्म में, ठीक है। तो जब हम वाटर को बनाएंगे, हटाएंगे, यहां पर वाटर को हटा देंगे बेटा, माइनस के वाटर, तो कार्बोकटायन ये बनेगा। आप मुझे बताइए ये कार्बोकटायन में रिंग एक्सपेंशन होगा या नहीं, बोलो बेटा। ये वाला कार्बोकटायन में रिंग एक्सपेंशन होगा या नहीं? नहीं होगा, बिकॉज इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन, जो मैंने बोल के समझाया कि भाई रिंग एक्सपेंशन 3 वाले में नहीं करना है। तो आप क्या करोगे, I- डायरेक्ट इसी से जोड़ दोगे, तो आपके पास यहां पर CH2 और I लग जाएगा, CH2 और I लग जाएगा बेटा। आगे देखिए, आगे देखिए बेटा, अगर मैं HI की बात करूं, अगर मैं HI की बात करूं तो ध्यान से देखना, यहां पर जो कार्बोकटायन बनेगा ये बनेगा 4 मेंबर की रिंग, और यहां पर CH2 पॉजिटिव। आपको पता है कि यहां पर अब रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन, क्योंकि 4 मेंबर की रिंग में रिंग एक्सपेंशन हो जाता है, ये बॉन्ड टूटेगा,
5 मेंबर की रिंग बनेगी और एक पॉजिटिव चार्ज। अब भाई इसमें और रीअरेंजमेंट तो पॉसिबल है नहीं, तो आई माइनस आकर यहीं पर जुड़ जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा आई। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट हो गया बेटा आई, ऊपर लग गया। अब यहां पर देखो, वाटर को जब आप हटाओगे तो यहां पर बनाओगे कौन सा कार्बोकेटायन, 5 मेंबर की रिंग, CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब आपने क्या करना है भाई, ये बॉन्ड तोड़ देना है, ये बॉन्ड तोड़ देना है ऐसे करके, और भाई जब आप इससे जोड़ोगे तो अब 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी और पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। तो आई माइनस इसके साथ जब आप जोड़ोगे आई माइनस, तो आपके पास 6 मेंबर की रिंग और आयोडीन ऐसे लग जाएगा। अब भाई कल की डीपी में मैंने 1-2 क्वेश्चन इसके डाले हुए थे। अब मुझे बताइए आप लोगों के डाउट क्लियर हुए कि नहीं हुए, यस और नो? परमानेंट डाउट क्लियर हुए कि नहीं हुए बेटा? यस, बहुत बढ़िया भाई, यस। अगर आप मैथ्स की तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेली प्रैक्टिस कर लें तो मैं गारंटी दे रहा हूं कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यही लॉजिक काम आएंगे हर रिएक्शन में। कार्बोकेटायन बन रहा है, अच्छा चेक करो रीअरेंजमेंट हो रही है कि नहीं, अच्छा नहीं हो रही, बनाओ लगाओ न्यूक्लियोफाइल को सीधा डायरेक्ट, ओके। ओ भैया भैया रुको, रीअरेंजमेंट हो रही है, अच्छा रीअरेंजमेंट करो, फिर लगाओ फिर न्यूक्लियोफाइल उसके बाद। हर जगह ऐसा ही होता है, हर जगह ऐसा ही होता है भाइयों। बेटा मैथ्स बहुत ज्यादा ऊपर होती है, मैंने कक्षा 8वीं की मैथ की बात करी है, मैंने कौन सा कहा कि 10वीं की मैथ और 11वीं की मैथ या 12वीं की मैथ या PhD की मैथ तेरे को नहीं होगी, गधे कहीं के। ये बात तुम ही कर रही हो ना बेटा, मैंने, हाँ ये अच्छी बात है, इतने लोगों के बीच में तुमने ऐसी बात बोली कि सर हमसे मैथ नहीं होती है। 8वीं क्लास की मैथ कर रहा था बेटा मैं, उसके लिए वैसे भी यहां कहां चाहिए होता है, तुम्हारे वाले से काम चल जाएगा। हाँ ठीक है, आगे लिखेंगे भाई एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, देखो मैं आपको एक छोटी सी बात समझाने वाला हूं, ठीक है, समझने की कोशिश करना। अगर मेरे पास ऐसा कोई ग्रुप है R CH2 CH2 और Cl, ये कोई ग्रुप है, और मैंने भाई कोई न्यूक्लियोफाइल लेकर आया, तो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और यहां से निकाल देगा। तो भाई होगा क्या कि R CH2 न्यूक्लियोफाइल और Cl माइनस बाहर निकल गया। अब भाई ये क्या हुआ, यहां पर भी जो बॉन्ड टूटा वो सिग्मा बॉन्ड था, और जो बनने वाला है वो भी सिग्मा बॉन्ड है। बस ये हो सकता है, अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लग रहा है तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लग गया और वीक हट गया तो हो सकता है कि भाई मजबूत बॉन्ड बन गया हो। क्या बन गया हो? मजबूत बॉन्ड बन गया हो। हेलो बच्चों, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर यू, अगर किसी को जाना है ना वो जा सकता है, लेकिन यहां पर एंड क्लास टाइम हो गया भाई, तुम्हें पता है क्लास 5:45 तक चलती है, 5:45 तक चलेगी। आगे चल के जब सिलेबस खत्म नहीं होगा ना, तुम ही लोग हो फिर ये बात बोलोगे, स्पैम करोगे, सर सिलेबस कब खत्म होगा, नीट का भी पेपर आ गया, सर आपने कहा था ये हो गया। भाई आपको टॉपिक समझाना, क्रिस्टल क्लियर करना, उसके बाद पढ़ाना, ठीक है। आपके इस बात की भी गारंटी लेना कि आप लोग तो भाई इतने अच्छे हो कि भाई तुम्हारे नीट में भी नंबर आ जाएं, फिर तुम कहोगे सर बोर्ड आ गए, बोर्ड का भी कुछ कर दो। अरे सर हमारी तो 11वीं बर्बाद है, 11वीं का भी रिवीजन करवा दो। एक टीचर को इधर से पता नहीं कहां कहां से चूसते हो तुम, ठीक है, खत्म कर देते हो दिमाग। अब वो टीचर कह रहा है कि भाई आज टाइम है, फटाफट काम कर लो, पढ़ लो यार। अच्छा वो स्पैमर है, हाँ भाई तू जो भी है सुन ले मेरी बात, स्पैमर हो या स्पैमरी, ठीक है, कहीं मिल गया तो बुद्धि ठीक कर दूंगा मैं। स्पैमरी कहेगी, इधर देखो भाई, इधर देखो भाई, एक सिग्मा बॉन्ड के बदले एक सिग्मा बॉन्ड बना, हो सकता है कि ये बॉन्ड थोड़ा सा वीक हो, थोड़ा सा वीक हो, और ये बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रोंग हो कंपैरेटिवली। इन दोनों में
इधर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंपैरिजन अगर आप करोगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंपैरिजन अगर आप करोगे, तो आप मुझे बताइए ज्यादा स्टेबल कौन है? बताइए भाई, ज्यादा स्टेबल कौन है, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट? प्रोडक्ट या रिएक्टेंट बेटा? आप कहोगे सर, आप कहोगे ये स्टेबल होगा थोड़ा बहुत, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। अब स्टेबल है तो एनर्जी क्या होगी इसकी? कम। अगर एनर्जी कम होगी तो थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज हो जाएगी, थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ध्यान रखना मैं जो समझाने वाला हूं। और भाई एक तरफ हमारे पास क्या होगा, ध्यान से सुन लो, एक तरफ हमारे पास क्या होगा कि मैंने कहा कि मेरे पास RCH 2 CH2 और Cl, मैंने यहां पर कोई बेस ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस। और आपने डिहाइड्रो हेलोजिनेशन तो लास्ट ईयर पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो दोबारा पढ़ाऊंगा। RCH डबल बॉन्ड CH2, ये वाली एल्कीन बन गई। होता क्या है कि आप लोगों ने कभी लिया होगा, अगर आपको याद आ रहा होगा, इसमें एल्कोहलिक KOH लेते थे, याद आया कुछ? एल्कोहलिक KOH, हाँ भाई बैल का दो, हेलो नालायको, आया कुछ याद? अब देखो भाई, इन दोनों में यहां पर सिग्मा बॉन्ड ज्यादा है और यहां पर दो सिग्मा बॉन्ड टूटने के बदल एक पाई बॉन्ड बना, यानी ये हमारे पास ज्यादा स्टेबल होगा और ये हमारे पास लेस स्टेबल होगा। यानी इसकी एनर्जी लो एनर्जी होगी, यानी इसकी एनर्जी हाई एनर्जी होगी। तो मुझे बताइए एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल के हिसाब से ये जो लो एनर्जी से आप हाई एनर्जी का प्रोडक्ट बनाए हो, क्या इसके लिए आपको थोड़ा बहुत हीट करना पड़ा होगा? ये रिएक्शन कैसी रही होगी? एंडोथर्मिक, डेल्टा H विल बी पॉजिटिव। भाई देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है जब आप एनर्जी देते हो, ठीक है, जब आप एनर्जी देते हो। हीट रिक्वायर्ड है बेटा, इसमें हीट रिक्वायर्ड होगी तभी तो आप ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्ट बना पाओगे। अब आप लोगों ने 11वीं क्लास में एक बात पढ़ी होगी, ले चार्टले प्रिंसिपल, अरे वो हाँ सॉरी, ली चैटलियर प्रिंसिपल, है ना, ली चैटलियर प्रिंसिपल। अब आप मुझे बताइए इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर होगी? इस रिएक्शन बताइए भाई फटाफट, फटाफट बताइए भाई, इन दोनों में कौन सी रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होगी? आप कहते हो कि सर हमें याद है ली चैटलर ने कहा था कि जो रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है अगर उसमें हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा तेजी से चलती है। इसका मतलब है इस वाली रिएक्शन को हमें क्या चाहिए भाई? हाई टेम्परेचर चाहिए। क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं भाई। हो गया? अब देखो भाई ध्यान से समझना मेरी बात, ध्यान से समझना। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एक तो एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए थोड़ा टेम्परेचर हाई चाहिए होता है, हमें ध्यान रखना, नोट लिख लेना। एलिमिनेशन रिएक्शन रिक्वायर्ड मोर टेम्परेचर। अब जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है बेटा, वो दो प्रकार की होती है। एक होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास, एक होती है E1, एक होती है हमारे पास E1 और एक होती है E2। जल्दी से E1 की फुल फॉर्म बताओ क्या होगी बेटा? जल्दी से E1 की फुल फॉर्म बताओ क्या होगी बेटा? टेस्ट में बेटा ये चैप्टर आएगा।
E1 का मतलब होता है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ध्यान रखना है। और ये क्या होगा बेटा, एलिमिनेशन सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अब इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, हल्के में नहीं, इसका एग्जांपल दे रहा हूं बेटा मैं। हां, अगर मान लीजिएगा मेरे पास कुछ ऐसा है कि CH3, CH3 और CH3 और OH, ये अल्कोहल है। ठीक है, ये अल्कोहल मान लो। ठीक है, ये अल्कोहल है और भाई इसको मैंने पानी में घोला हुआ है, तो यहां से CH3, 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 पहले क्या बनेगा, एक स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। क्या बनेगा बेटा, स्टेबल कार्बोकैटायन। स्टेबल कार्बोकैटायन, ध्यान रखना है मेरी बात छोटी सी जो मैं बता रहा हूं, स्टेबल कार्बोकैटायन। और दूसरे स्टेप में क्या होगा बेटा, कार्बोकैटायन से जो भी एडजेसेंट कार्बन होगा, जिसके पास हाइड्रोजन होगा, आप यहां से हाइड्रोजन निकाल देना, तो आपके पास एल्कीन बन जाएगी CH3, C डबल बॉन्ड CH2। और आपने ये रिएक्शन कहीं ना कहीं 11th क्लास में पढ़ी होगी, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको समझाने के लिए। ठीक है, देखो भाई, एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है वो, एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है बेटा, वो दो स्टेप में होती है। ठीक है, वो दो स्टेप में होती है। एक तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन या स्टेबल कार्बोकैटायन, और दूसरा होगा बेटा क्या, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन यानी प्रोटॉन का निकलना। हां हां बिल्कुल भाई। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ ईमानदारी से, इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा बेटा। हाँ देखो, पहले वाला रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि भाई ये वाला हमारे पास RDS है, ये हमारे पास RDS है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना भाई, यहां पर अगर मेरे पास CH3, CH2Cl है, और भाई मुझे क्या करना है, यह चेक करना है कि यह एल्काइल हैलाइड E1 दे सकता है या नहीं, बताइए भाई। अब तो बाकी बिल्कुल SN1 जैसा ही है। जो स्पीसीज या जो अल्कोहल स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकते हैं, वो आपके पास E1 रिएक्शन दे सकते हैं। जो अल्कोहल स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकते हैं, वो E1 रिएक्शन दे सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर मेरे पास ये कंपाउंड है और आपको ये चेक करना है कि ये कार्बोकैटायन तो बना नहीं सकता, मतलब ये कार्बोकैटायन तो स्टेबल बना नहीं सकता, तो मुझे बताइए ये E1 बना सकता है क्या, क्या ये E1 बना सकता है क्या, बोलिए। ये E1 बना सकता है क्या बेटा। आप कहोगे नहीं सर, ये E1 देगा ही नहीं। तो अगर मुझे इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन करनी है, मैंने कहा है, मैं सोचूंगा कि भाई एलिमिनेशन करूंगा मैं तो यार, तो इसके लिए मुझे बताइए कौन सा मैकेनिज्म सुटेबल होगा, कौन सा मैकेनिज्म सुटेबल होगा, E1 या E2, E1 या E2 बोलिए। आप कह रहे हो सर E2 मैकेनिज्म जो है इसके लिए सुटेबल होना चाहिए, क्योंकि कार्बोकैटायन तो यहां स्टेबल बन नहीं रहा है, कार्बोकैटायन तो यहां पर स्टेबल बन नहीं रहा है। बहुत बढ़िया बात है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब भाई
कार्ब जो E2 मैकेनिज्म होता है ना, E2 मैकेनिज्म, ध्यान रखना मैकेनिज्म क्या है। इसमें आपको ऐसे मानना है, जिस जिस कार्बन पे जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन, और उसके एडजेसेंट कार्बन को कहते हैं बीटा कार्बन। तो इसको थोड़ा ऐसे समझना कि CH2 और Cl, और यहां पर एक हाइड्रोजन होता है। इस रिएक्शन में हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। क्या चाहिए बेटा? एक स्ट्रॉन्ग बेस। और वो बेस क्या करता है? H प्लस को यहां पर साथ में एक बॉन्ड बनाता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड तो एक ही बनाएगा, तो उसको ये बॉन्ड फिर तोड़ना पड़ता है। अब जैसे ही कार्बन को अपनी वैलेंसी पूरी करनी होती है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर यहां जाता है, तो फिर यहां पर एक बॉन्ड फॉर्म होने लगता है, फॉर्म। और भाई कार्बन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, तो ये बॉन्ड भी टूटने लगता है। कहने का मतलब ध्यान से देखो, फॉर्मेशन, ठीक है, और भाई क्या है ये? ब्रेकिंग, फॉर्मेशन और ब्रेकिंग। अब ये जो आपके पास E2 मैकेनिज्म है, ये कितने स्टेप में हो रहा है? बेस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन बना कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता जा रहा है, और कार्बन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड टूटता जा रहा है। कितने स्टेप में हो रहा है बेटा, बता सकता है कोई मुझे? आएगा, पहले थोड़ा पेशेंस रखना होता है। मैंने आपकी क्लास में क्या बोला था कि भाई टिकटॉक की तरह या रील्स की तरह 1 मिनट में बात मत करा करना। जब तक मैं खत्म ना कर दूं ना, जब तक मैं खत्म ना कर दूं पॉइंट, तब तक बीच में मत बोल देना। तेरे को यहां तक समझ में आया, यहां तक भी आएगा। यस यस, ये सिर्फ एक स्टेप में रिएक्शन हो रही है बेटा, एक स्टेप में, 4 स्टेप में नहीं गधे। सारे ये जो कुछ हो रहा है सब एक साथ हो रहा है। अरे भाई मान लो मैं रजनीकांत हूं, है ना, मैं रजनीकांत हूं, तो मैं एक बार में ही सारे काम कर लेता हूं, ठीक है। बाल बहाना, ब्रश करना, फिर फेंक दे, फिर खा लेता, ठीक है, तैयार होके चला जाना। ये सारे एक ही स्टेप में हो गया, सिंगल स्टेप। अब आप मुझे बताइए, यहां पर मुझे बताइए, एक सिंपल सी बात है, एलिमिनेशन रिएक्शन में या E2 मैकेनिज्म में हमें स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत पड़ेगी या वीक बेस की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि बेस को दोनों काम साथ करने हैं, क्लोरीन भी हटेगा, H भी लेगा। बताइए भाई, कैसे मान ले? मैं कह रहा हूं मान ले, जब तुझे नहीं पता तो मान ले। स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग के भी बाप की जरूरत पड़ेगी, है ना। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करना है, बॉन्ड तोड़ना है। सब्स्टिट्यूट करना आसान होता है, किसी के साथ तोड़ मरोड़ करना बहुत मुश्किल होता है भाई। अब एक नोट पॉइंट लिखो, एक नोट पॉइंट लिखो बेटा, E2 मैकेनिज्म के लिए स्ट्रॉन्ग बेस की आवश्यकता पड़ती है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस की आवश्यकता पड़ती है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस की आवश्यकता पड़ती है। E2 मैकेनिज्म के लिए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। मान लेना, अब यहां से आगे का पार्ट, ठीक है, यहां से जो आगे का पार्ट है, यानी इसके मैकेनिज्म, और भाई कल ये मान लेना एल्काइल हैलाइड खत्म हो जाएगा कल की डेट में, फिर उसके बाद में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा, और फिर बाद में एराइल हैलाइड पढ़ाऊंगा, इसी में एराइल हैलाइड पढ़ाऊंगा। तो एराइल हैलाइड को अलग से पढ़ना है हमें, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहें, ठीक है, और मजे लेते रहेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपने ऊपर ओवरकम नहीं होने देना है, आपको उसके ऊपर चढ़ के रहना है, और फिर ऐसे सोचना है, अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आ थू 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 आ दिशुम, हाँ। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।